जय श्री राम प्यारे साधको, जय माता दी। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। चैत्र नवरात्रि में हम किस प्रकार से माता दुर्गा या माता काली या शक्तियों की साधना कर सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि में बहुत से साधक अपनी साधना की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। बहुत सारे अपनी अपनी परेशानियों के हल के लिए साधना करते हैं। बहुत सारे साधक अपने जो मनोकामना है उनको पूरी करने के लिए साधना करते हैं। और बहुत सारे साधक वो हैं जिनकी सवारी आती है, वो भी लोक कल्याण का कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सवारी खुल नहीं पा रही है। एक्टिवेट होकर उनकी सिद्धि शक्तियां कार्य नहीं कर पा रही हैं, या जिनको थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया है बट पूर्ण रूप से उनको देव दर्शन नहीं हो रहे हैं, या वो किसी के बारे में देखना तो चाहता है, थोड़े अनुभव आते हैं बट प्रॉपर उसके बारे में नहीं देख पाता है। तो प्यारे साधकों, आप सभी के लिए आज की यह साधना जरूर करिएगा। इस साधना को कोई भी साधक कर सकता है या कोई गृहस्थ साधक भी कर सकता है जो कि नॉर्मल पूजा पाठ करने वाला है। तो उनकी भी ब्लेसिंग्स बढ़िया होंगी उनके ऊपर, माता दुर्गा की या माता काली की या किसी अन्य शक्ति की जिसकी भी आप उपासना करना चाहते हैं। बट कोशिश करिएगा जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो रिचुअल्स यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो 100% से आपकी सिद्धि शक्ति जागृत होके पूर्ण रूप से आप लोक कल्याण का कार्य भी कर पाएंगे। अपनी थर्ड आई के माध्यम से आप सारी परेशानियों को देख के उनका हल भी कर पाएंगे। तो प्यारे साधकों, मैं अब आपके साथ में ये साधना का प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। किस प्रकार से आप अपनी कलश की स्थापना करेंगे, किस प्रकार से आप संकल्प लेंगे, किस प्रकार से आप अपना उपवास करेंगे या आप अपने बीज मंत्रों का जाप करेंगे, किस प्रकार से आप हवन करेंगे या अंग्यारी करेंगे, और किस प्रकार से अपने मंत्रों का जाप करके ध्यान करके पूर्ण रूप से माता भगवती को प्रसन्न करके अपनी सिद्धि शक्तियों को एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा पीले चावल लेने हैं। पीले चावल लेने के साथ साथ आपको एक ढेरी सी बना के सबसे पहले गणेश भगवान जी को आपको पंचामृत से बढ़िया तरीके से स्नान कराते हुए आपको वहाँ पे स्थापित कर देना है। हर शुभ कार्य से पहले गणेश भगवान जी का आह्वान हमेशा से होता है। तो आह्वान करके बढ़िया तरीके से उनको आप दुर्वा समर्पित करो, आप उनको पूर्ण रूप से वस्त्र समर्पित करो। जब उनकी स्थापना हो जाती है तो उसके बाद सबसे पहले आपको कलश की स्थापना करनी है। आप किसी मिट्टी का पात्र लेके उसमें भी स्थापना कर सकते हैं, या आप किसी पीतल के पात्र के अंदर भी आप अपने कलश को स्थापना कर सकते हैं। अब कलश के अंदर सबसे पहले आपको उसके ऊपर एक कलावा 3 बार लपेटे दे के घुमा देना है। उसके मुख के ऊपर मतलब बांध देना है कलावा। उसके बाद उसके अंदर जल भर लेना है, थोड़ा गंगा जल डालना है ताकि वो गले तक भर जाए, मुख तक आ जाए। उसके साथ 2 लौंग, 2 इलायची, एक सुपारी आपको उसके अंदर डाल देनी है कलश के। एक सिक्का भी आपको कलश के अंदर डालना है। आप थोड़ा सा रोली या कुमकुम आप उसके अंदर थोड़ा सा आपको डाल देना है। यदि सप्त मृतिका होती है, मतलब 7 तरीके की मिट्टी या 7 जगह की मिट्टी, वो भी आपको उसके अंदर डाल देनी है यदि किसी के पास में अवेलेबल है तो। इसके साथ साथ थोड़ा सा दुर्वा घास भी आपको उसके अंदर डालना है। और ऐसा करते हुए आपको एक बीज मंत्र का आप जाप करेंगे, ओम वम वरुणाय नमः। वरुण देवता का आह्वान करके हमें सबसे पहले ये सारा काम कर लेना है। ये करने के लिए चौकी के ऊपर एक बढ़िया तरीके से अष्टदल कमल बनाना है, या आप स्वास्तिक का चिन्ह भी आप बना सकते हैं। वो बनाने के उपरांत आपको अपने कलश को शुभ मुहूर्त के अंदर ही स्थापित आपको कर देना है। उसके बाद में आप पंच पल्लव होते हैं, जैसे आम के पत्ते होते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। तो आप उनके ऊपर पंच पल्लव आपको बढ़िया तरीके से रख देने हैं, 5 पत्ते। और उसके बाद में कलश का जो ढक्कन होता है वो आपको अपना उसके ऊपर रख देना, उसके ऊपर अक्षत आपको रखने हैं थोड़े। उसके बाद में आपको एक नारियल लेना है जो कि श्रीफल होता है जूट वाला,
वो लेने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा चुनरी चढ़ाएंगे लाल कलर की, थोड़ी सी दक्षिणा रखेंगे, वो उसके ऊपर कलावे से आप रैप बांध सकते हैं। और वो जिस तरफ मुख होता है ना, वो अपनी तरफ रखना है, और बाकी चोटी आप दूसरी की तरफ रख सकते हैं। तो मैं इसको वीडियो के माध्यम से भी एक बना दूंगा अलग से, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये रखने के बाद चावल की ढेरी पे आपको रख देना है। कलश को आप स्थापित करके बढ़िया तरीके से उस समय मंत्रों का जाप कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, या आपको कुछ समझ नहीं आता तो माता का आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वाश्वदा नमोस्तुते बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या जय माता दी कहते हुए भी आप स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से कलश की आपकी स्थापना हो जाती है। गणेश जी की स्थापना ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। आप गणेश जी के पीछे की साइड ही एक आप बढ़िया सी मूर्ति माता का जो विग्रह है आपके पास पुराना है, जैसे पीतल की या अष्ट धातु की, तो आप बढ़िया तरीके से पंचामृत से स्नान कराते हुए माता को बढ़िया तरीके से आपको एक चावल की पीले कलर की मतलब ढेरी के ऊपर आपको माता को विस्थापित कर देना है, और माता के श्री चरणों को आह्वान करते हुए प्रार्थना करना है कि माता मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप इस जगह विराजमान हो जाओ मूर्ति के रूप में। तो आप उनको स्थापित कर लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में आपको एक अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत जो जलाएंगे देवी के आप दाई तरफ आप जला सकते हैं, ठीक है। तो दाई तरफ आपको देसी घी की एक ज्योत जलानी है। यदि आपका सामर्थ्य है कि आप तिल के तेल की जलाना चाहते हैं या सरसों के तेल की, तो वो भी आप जला सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जलाना। तो अखंड ज्योत आपको जलानी है, 2 लौंग 2 इलायची डाल के या अक्षत डाल के आप थोड़ा सा उसमें भर के बढ़िया तरीके से आह्वान कर सकते हैं कि माता रानी आप अगले 9 दिनों तक आप स्थापित हो जाओ। माता का ध्यान करते ही आपको कपूर के माध्यम से अग्नि को जला लेना है, जो भी आपका दीपक है वो जलाने के उपरांत आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेना है, प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी मेरा नाम ये है, मैं भारतवर्ष के इस राज्य के इस जिले के इस जगह के ऊपर बैठकर मतलब अपना नाम फिक्स कर लेना है। तो वो करने के बाद में आपको प्रार्थना करना है कि मेरा नाम विकास सैनी है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे गोत्र का ये नेम है, मेरा ये एड्रेस है। ये आप जैसे बता के माता से प्रार्थना करते हैं, हे माता भगवती, हे माता दुर्गा या हे माता काली, मैं आज से आपकी 9 दिन की नवरात्रि की साधना करूंगा। हे माता मैं उपवास करूंगा। यदि आप उपवास कर सकते हैं तो आप संकल्प के अंदर जो जो आप बोलना चाहते हो, जो जो आप करना चाहते हो, वो सारी चीज़ आपको बोल देनी है। मैन आपका सिद्धि शक्तियों की जागृति के लिए आपका संकल्प ही मैन होने वाला है। यदि आपकी सिद्धि शक्तियाँ खुल नहीं रही है तो आपको प्रार्थना करनी है, हे माता रानी मैं आपके नाम से दरबार चलाना चाहता हूँ, या मैं हनुमान जी की साधना करता हूँ, या किसी भी सिद्धि शक्ति को खोलने के लिए कि माता मेरी सिद्धि शक्ति जागृत नहीं हो रही है, मेरी दिव्य दृष्टि खुले, देव दर्शन हो और कुंडलिनी शक्ति मेरी एक्टिवेट हो और मुझे भी दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिखना प्रारंभ हो। तो ऐसी मनोकामना करते हुए आपको संकल्प के अंदर थोड़ा जल, थोड़े पुष्प, थोड़ा आपको दक्षिणा लेनी है, ठीक है। आप 500 रुपये 100 रुपये जितने भी आपका सामर्थ्य है उतनी दक्षिणा लेके आपको ये अपने माता के श्री चरणों के ऊपर आप छोड़ देना है संकल्प को। इस प्रकार से जो भी संकल्प आप लगाएंगे वो 100% आपका सिद्ध होगा और माता रानी की ब्लेसिंग्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिलेंगी। उसके उपरांत आपको माता रानी को बढ़िया तरीके से आपको जो भी आपका रिचुअल्स हैं, वस्त्र समर्पित करने हैं, फल समर्पित करने हैं, फूल समर्पित करना है, सबका आह्वान करके आपको वहाँ पे बुला लेना है। जैसे आपको एक पार्ट आपको बनाना है, जैसे आपकी ये चौकी है तो आप कम से कम 9 ढेरी नवग्रह के नाम की भी लगाएंगे अपने आसन के ऊपर। जो भी आपने चौकी लगाई है नवग्रह की आप 9 ढेरी बना लेंगे, थोड़ी थोड़ी पीले चावल की। उसके ऊपर एक एक सुपारी को आप स्थापित कर देंगे कि
साधना के अंदर बढ़िया तरीके से नवग्रह की भी शांति होती है। तो इसलिए नवरात्रि पे नवग्रह की भी स्थापना आप करो। इनके साथ में षोडश मातृका की आपको स्थापना करनी है। इसी प्रकार से आपको ये बना लेनी है। इसमें आप हल्दी की गांठ का प्रयोग भी कर सकते हैं कि 16 आपको गांठें रख देनी है हल्दी की इन ढेरियों के ऊपर, और षोडश मातृका का यहाँ पे आह्वान कर लेते हैं। एक तरफ आपने यहाँ पे कलश की स्थापना ऑलरेडी कर दी है, जो कि आपका कलश रखा हुआ है। यहाँ पे गणेश जी की स्थापना और यहाँ पे माता रानी की आपने स्थापना कर दी, और यहाँ पे आपने जो भी अखंड ज्योत है वो आपने जला दिया है। ठीक है, अखंड ज्योत आपका जल रहा है। तो इस प्रकार से आपको अपनी चौकी की स्थापना कर लेनी है। मंत्र जाप साधना आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो गणेश भगवान जी की आपको 2 माला का जाप करना है। उसके बाद आपको गुरु मंत्र का भी आप 2 माला का जाप करना है। उसके बाद में आपको मैन मंत्र आपको लेना है। मान लिया मैन मंत्र के रूप में आप जो जाप करते हैं वो ओम दुम दुर्गाय नमः का कर सकते हैं माता दुर्गा के लिए। यदि आप करना चाहते हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं, ताकि ये सात्विक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं यहाँ से। तो इन जाप करने से कोई भी आपको नुकसान नहीं होता है, सात्विक पद्धति से, और सात्विक भोग ही हम देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैन मंत्र में आप इन मंत्रों का चैंटिंग कर सकते हैं। यदि आप किसी और देवी के मंत्रों का जाप करते हैं तो इसी प्रकार से स्थापना करनी है और उन मंत्रों का आपको जाप करना है। कम से कम आप यदि उपांशु जप करते हैं तो 108 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि आप मानसिक करते हैं तो सुबह 21 माला कर सकते हैं और शाम को 21 माला। 2 बार में इतना भी कर लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मानसिक जप करने से बहुत धीरे धीरे आपका जाप होता है और बढ़िया तरीके से आपके वो सबसे सर्वोपरि होता है मानसिक किया गया जाप आपका। तो ये आपने जाप कर लिया। जाप करने के बाद में आपको हाथ में जल लेके जल समर्पित आसन के नीचे जरूर कर दिया करो। हे माता रानी, मैंने जो जाप किया है कृपया करके आप स्वीकार करें और मेरे संकल्प को सिद्ध करें। बार बार आपको रिक्वेस्ट करनी है। आपको माता की सप्तशती का पाठ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इसी के अंदर। ठीक है, अपने संकल्प के अंदर ऐड करके रखना कि मैं इतने दिन का फास्ट करूंगा। फास्टिंग आप कर सकते हैं, एक टाइम नमक का खाने का ले सकते हैं जो पूरी तरीके से, या फलाहार का बिल्कुल फलाहार कर सकते हैं। या बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो देवी की बढ़िया तरीके से पूजन पाठ करते हैं, वो एक बतासा और लौंग का जोड़ा ही खाते हैं केवल, ऐसे भी, या पानी के ऊपर भी रहते हैं। माता के सामने बैठ के बढ़िया तरीके से कंसंट्रेट करके आपको ध्यान करना है। जाप के समय पे थोड़ा थोड़ा त्राटक भी कर सकते हैं माता के साथ ही। ठीक है, ये आपको करना है। ये होने के बाद में आपकी मंत्र जाप साधना, फिर आपको क्या करना है कि एक अंग्यारी आप कर सकते हैं, अंग्यारी या आप हवन। जो आपके बीज मंत्र हैं आप उनका जाप करते हैं और किसी व्यक्ति को उनका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, तो सबसे पहले कम से कम 108 आहुति आपको देनी है। अग्नि के अंदर आप कपूर की वो भी कर सकते हैं, या उपला लेना। उपला लेना, उपला को 75% आपको बर्न कर लेना है, जला लेना है गैस पे रख के। उसके बाद उसको रख के उसके ऊपर घी छोड़ के आपको माता रानी का एक दीपक जला के सामने रख के आप माता रानी का आह्वान करते हैं, तो ज्योत के ऊपर लो आ जाती है। वहाँ पे आने के बाद आप नमस्कार प्रणाम करके बढ़िया तरीके से अपनी देवी को आप भोग दे सकते हैं। गणेश जी को भोग दो, अपने कुल देवी कुल देवता का ध्यान देके, पितरों का ध्यान देके माता रानी की आप 108 आहुति देंगे। आप हवन सामग्री की भी दे सकते हैं, या आप 108 जोड़े आप उसके चढ़ा सकते हैं, बतासे सॉरी लौंग के जोड़े के भी आप हवन कर सकते हैं सूक्ष्म। ठीक है, तो जैसा भी आपको सुटेबल लगता है वैसा आप कर सकते हैं। ये आहुति देने से आपका मंत्र बहुत जल्दी जागृत होता है, शक्ति एक्टिवेट होकर लोक कल्याण का कार्य करने लग जाती है। तो ये आहुतियाँ देने के बाद आपको
अपना दिन भर आप उनको रामायण जी सुनाना चाहते हैं, या आप भोग कैसा लगाएंगे वो भी एक बार बता देता हूँ। आपका ये तो हो गया भोग, इसके माध्यम से आपने संकल्प के अंदर माता को भोग लगाना। जैसे कि आप भोग लगा सकते हैं माता दुर्गा को, सात्विक रूप से ही आपको साधना करनी है तो 2 बतासे का लगा सकते हैं, 2 लौंग का, 2 इलायची और 1 सुपारी का। ये भोग आप माता को लगा सकते हैं, अंगारी के ऊपर भी लगा सकते हैं। डेली बेसिस में सुबह शाम आपको ये भोग दे सकते हैं और बढ़िया तरीके से इनसे ब्लेसिंग्स होती हैं। अर्जी पहले लगाएंगे अपना संकल्प के अंदर कि माता रानी ये जो भोग मैं दूंगा आपको अगले 9 दिन दूंगा, आप मेरी सिद्धि शक्तियों को खोलिए, मेरी सिद्धि शक्तियों को एक्टिवेट करें और मेरे शरीर में यदि कोई परेशानी है घर परिवार में तो उसको दूर करें, मेरी पर्टिकुलर मनोकामना को आप सिद्ध करें। तो आप ऐसे संकल्प आप लगा के रखिएगा। तो ये भोग आप लगातार रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप नारियल का भोग दे सकते हैं, नारियल का भोग दे सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, 5 तरीके की मिठाई, या फिर 5 आप पेड़े ले सकते हैं, माता को पसंद होते हैं। ठीक है, ये सात्विक रूप से ही भोग आपको लगाना है डेली बेसिस में। यदि आप ये लगाना चाहते हो, सिंपल सा है, आप लगा सकते हैं, और बतासे का भोग भी लगा सकते हो आप। तो ये तो आप भोग दीजिएगा ताकि आपकी सिद्धि शक्तियाँ जागृत हो बढ़िया तरीके से, आपकी सवारी खुले। तो ये भोग का प्रोसेस रहेगा। और लास्ट में एक बड़ा हवन आप करना चाहते हैं तो अपने घर पे किसी पंडित को बुला के या खुद से ही आप मेरी वीडियो देखिएगा हवन कैसे करते हैं। अपना दशांश जितना भी तपोबल किया है आपने, उनका दशांश आप हवन कर दीजिएगा। यदि आप इस तरीके से आप कर लेते हैं तो 100% आपकी साधना सफल होंगी। इस बीच में आपको बहुत सारे डरावने अनुभव भी हो सकते हैं, आपके मन के अंदर भय उत्पन्न हो सकता है। आप जैसे साधना पूरे जोश से करेंगे, आपके 3-4 दिन पहले मन का उच्चाटन हो जाता है। कम से कम भाई 80% जब आपकी साधना सफल होने लग जाती है तो परीक्षा ही स्टार्ट हो जाती है। 60% पे आपका बिल्कुल मन उच्चाटन हो जाता है किसी भी साधना में। आपका 80 के पार जाने पे तब जाके आपको दिव्य अनुभव होते हैं, आपको माता के दर्शन होंगे, माता आपको कुछ ब्लेसिंग्स देंगी, सिद्धि शक्तियों की जागृति होंगी। यदि आपकी सवारी नहीं खुल रही है तो वो खुल के आना चालू हो जाएंगी, और माता के बताए हुए रास्ते को आपको फॉलो करना है तो 100% आपकी सिद्धि शक्तियाँ सब एक्टिवेट होंगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो माता परा शक्ति, परा भगवती, माता दुर्गा, माता काली, सरस्वती, इन्हीं के अंतर्गत में सारे सिद्धि शक्तियाँ एक्टिवेट होती हैं। तो आप यदि नवरात्रि के अंदर बढ़िया तरीके से जाप और ध्यान करते हैं तो 100% से आपकी सिद्धि शक्तियाँ की जागृति होंगी, दिव्य दृष्टि खुलेंगी। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनको कलर्स दिखते हैं, उससे आगे के अनुभव नहीं हो रहे, तो उनको कलर्स के आगे के विजन आपको दिखना प्रारंभ होगा। आपकी जो सिद्धि शक्ति है वो स्वप्न में आके आपके सवालों के जवाब देने लग जाती हैं, या आपके बहुत सारे साधकों के मन के अंदर भावनाएं उत्पन्न कर देती हैं। आप अपनी देवी के सामने बैठ के या अपनी शक्ति के सामने बैठ के, आप हनुमान जी के सामने बैठ के आप बढ़िया तरीके से उनसे बात करो, अपनी बातें बताओ मात कि हनुमान जी मैं इसलिए आपकी साधना कर रहा हूँ, या हे माता रानी मैं आपकी इसलिए साधना कर रहा हूँ, मेरी मनोकामना को सिद्ध करें। तो जब आप इस प्रकार से उनसे बात करने लगते हो तो धीरे धीरे आपकी सिद्धि शक्तियाँ खुलती हैं, और प्रॉपर वो किसी न किसी माध्यम से आपको बढ़िया तरीके से दर्शन देते हैं और आपके काम भी बन जाते हैं। आप कोई भी संकल्प लगा के साधना करते हैं तो 100% से नवरात्रि में वो सफल ही होगा, यदि आप मन, क्रम और वचन से आप शुद्ध हैं तो प्यारे साधकों, इस प्रकार से आप अपने घर में बैठ के गृहस्थ साधक, नॉर्मल साधक बढ़िया तरीके से साधना कर सकते हैं, कोई भी त्रुटि नहीं होगी। केवल हमेशा से सप्तशती के पाठ के अंदर क्षमा याचना का एक चैप्टर होता है, उसको आप पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। माता जाने अनजाने में मुझसे कम या अधिकता हो गई है,
मैं तो मंत्र करना नहीं जानता हूँ, मैं पाठ करना भी नहीं जानता हूँ। अपनी यथाशक्ति यथास्थिति से जैसे मैं कर पा रहा हूँ, तो कृपया आप इसको स्वीकार करें और अमृत तुल्य समझ के मुझ पर अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपनी कृपा करें, क्योंकि भक्ति के माध्यम से आपको शक्ति प्राप्त होती है। यदि शक्ति की कामना करेंगे, भक्ति नहीं करोगे, तो आपकी कोई भी सफलता नहीं मिलती है। तो प्यारे साधकों, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। बढ़िया तरीके से जाप और ध्यान करो, और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।